खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में, जिसके वसीले से ये कायनात वजूद में आई, जिसके वसीले से ये कायनात कायम है और जिसकी खिदमत और इबादत के लिए ये कायनात बनाई गई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब एक आम पाकिस्तानी हॉस्पिटल में जाता है तो वो उस हर शख्स को डॉक्टर समझता है जिसने सफ़ेद कोट पहना हो। अब वो लोग जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको बता सकते हैं कि सफ़ेद कोट सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं पहनते हैं, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ भी पहनता है, जिनमें एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मेसी में काम करने वाले हैं, दीगर लोग हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि सफ़ेद कोट ही पहनते हैं। अब कुछ ऐसा ही रवैया अक्सर मसीहों का होता है जब वो बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस किसी को भी खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल किया, लाजमी तौर पर उसे खुदा ने कोई मजहबी ओहदा ही दिया होगा। लेकिन जाहिर है ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगरचे कि खुदा ने उन लोगों को इस्तेमाल किया जो मजहबी ओहदे रखते थे, लेकिन साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किसी तरह का कोई ऐसा बाकायदा ओहदा नहीं था, लेकिन खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। अब इस सोच का दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर पर तसव्वुर ये किया जाता है कि इस दुनिया में खुदा के जो काम है सिर्फ उन्होंने ही करने हैं जिनको खुदा ने किसी तरह का कोई मजहबी ओहदा दे रखा है। तो उसका नुकसान यह है कि बाहसियत कौम हम वो बहुत कुछ करने से कासिर हैं जो दरअसल खुदा हमसे तवक्को रखता है और जो हमें करनी भी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये पूरी कायनात खुदा की है और खुदा किसी भी चीज़ और किसी भी इंसान को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसका खुदा से कोई ताल्लुक हो या ना हो। लेकिन खुदा की हाकमियत कुल का तकाजा है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी चीज को इस्तेमाल करे। तो इसीलिए खुदा ने जानवरों से लेकर गैर कौम के जो बड़े बादशाह हैं, शहनशाह हैं, उन तक को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर हम बालाम की गदी को देखते हैं कि खुदा ने उसे भी इस्तेमाल किया ताकि अपनी बात जो है वो बालाम तक जो पहुंचा सके। और फिर हमने एक बड़े बादशाह अक्सवीरस को भी देखते हैं जो दरअसल शाह फारस था, यानी ईरान का बादशाह था, खुदा को नहीं जानता था। खुदा ने उसके दिल को उभारा ताकि बनी इसराइल को वो वापस उसके मुल्क में जाने दे। तो यूं पहली चीज हम याद रखें कि खुदा इस दुनिया में किसी भी शख्स और किसी भी चीज को इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पर हमने याद रखना है कि खुदा ने जब अपने लोगों को बुलाया तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसकी सिर्फ प्रस्तिश करें, बल्कि इसलिए भी ताकि उनके वसीले से खुदा इस दुनिया में काम करे। अब जरा गौर कीजिए कि जब खुदा ने बनी इसराइल को बुलाया तो उनको क्या ओहदा दिया। खरूज 19 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदा ने जब बनी इसराइल को बुलाया तो उनसे कहा, तुम मेरे लिए शाही काहिनों की ममलकत होगे। अब यहां पर खुदा चंद लोगों की बात नहीं कर रहा कि मैं चंद लोगों को काहिन मुकर्रर करूंगा, बल्कि खुदा का यहां पर कहना है कि बाहसियत कौम बनी इसराइल जो हैं वो खुदा के काहिन हैं, यानी उनके जरिए से खुदा दुनिया पर खुद को जाहिर करेगा और दुनिया में अपने काम उन्हीं के वसीले से करेगा। लेकिन हमने याद रखना है कि खुदा ने सिर्फ बनी इसराइल को अपनी कहानत के लिए नहीं बुलाया, बल्कि पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में पत्रस रसूल कलीसिया से कहते हैं कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। सो ठीक ये वही अल्फाज है जो खुदा ने बनी इसराइल के बारे में कहे। सो पहले अगर बनी इसराइल था तो मसीह के आने के बाद अब ये कलीसिया है जिसको खुदा काहिन समझता है, जिसमें यहूदी और गैर यहूदी सभी लोग शामिल हैं। और इसीलिए 2000 साल से खुदा कलीसिया के वसीले से दुनिया में अपने काम कर रहा है। तो यूं हमने समझना है कि बाइबल मुक़द्दस सिर्फ एक शख्स को अपना खादम नहीं कहती है, बल्कि हम देखते हैं कि पूरी कलीसिया जो है, खुदा इस पूरी कलीसिया से तवक्को रखता है और इसमें मौजूद लोगों से तवक्को रखता है कि जहां जहां भी खुदा ने उन्हें रखा है वहां पर वो उसके काहिन बन के रहें, उनके वसीला से खुदा इस दुनिया में अपने काम करे।
इसीलिए हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई मजहबी ओहदा नहीं रखते थे, ना वो काहिन थे, ना ही वो नबी थे, और ना ही उन्हें इस तरह का कोई ओहदा दिया गया, बल्कि उनकी वाहिद बुलाहट यही थी कि वो खुदा के लोगों में शामिल थे। लेकिन खुदा ने उनको किसी मुकाम तक पहुंचाया और फिर उनके इस मुकाम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। अब उसकी एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल हम नहमिया की सूरत में देखते हैं। अब नहमिया कोई काहिन नहीं था, कोई नबी नहीं था, बल्कि उसकी दो जिम्मेदारियां हमें नजर आती हैं। पहले नंबर पर तो वो देखते हैं कि वो शाह फारस अरतक्षश्ता के दरबार में वो एक साकी है, यानी उसकी जिम्मेदारी यह है कि बादशाह के सामने जो खाना रखा जाता है वो उसको चेक करे, वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसमें कोई जहर मिला हुआ नहीं है। और जब वो यरूशलेम की बदहाली का हाल सुनता है तो वहीं पर वो बादशाह से अर्ज करता है, और बादशाह उसे फिर इस यहूदिया के इलाके का गवर्नर बना के भेजता है ताकि यहां पर आकर जो वो यरूशलेम को बहाल करना चाहता है वो उसे कर सके। तो कहीं पर भी हम देखते हैं कि उसके पास कोई मजहबी ओहदा नहीं है, बल्कि वो एक आम यहूदी है, और सिर्फ उसके दिल में ये बोझ है कि वो अपनी कौम के लिए कुछ कर सके, उस शहर की तामीर कर सके। अब इसी तरह की एक तस्वीर हम नए अहदनामा में भी देखते हैं, और इनके बारे में लूका 8 बाब और उसकी पहली 3 आयत में बड़ी ही दिलचस्प बात बताई गई है। थोड़े अरसे के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और योआना हेरोदीस के दीवान खोजा की बीवी, और सुजैना और बहतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। अब यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ तरह से खुदा की खिदमत करते नजर आते हैं। एक तरफ तो 12 रसूल हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते, जहां कहीं भी यीशु जाते वो उनके साथ होते और यीशु उनकी ट्रेनिंग करते हैं ताकि आइंदा को वो सारी कलीसिया जिम्मेदारियां जो है वो संभाल सकें। और साथ ही फिर चंद खवातीन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब जाहिर लगता है कि ये खवातीन मालदार थी, तो वो अपनी इस नेमत को इस्तेमाल करती ताकि खुदाम यीशु और उसके शागिर्द अपनी खिदमत बगैर किसी बर्डन के जारी रख सके। लेकिन फिर हमें बताया गया कि ये खवातीन सिर्फ माल से खिदमत नहीं करती थी, बल्कि जब यीशु मसीह जी उठे तो इन्हीं में से खवातीन थी जिनको खुदाम यीशु ने सबसे बड़ा पैगाम सौंपा कि मेरे शागिर्दों को जाकर बताओ कि वो मुआ नहीं है बल्कि वो जी उठा है। तो यूं मेरे अजीजों, दूसरी तरह के लोग जिन्हें खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है वो हैं जिनके पास कोई मजहबी ओहदा नहीं होता है, जिनमें नहमिया और इन खवातीन जैसे लोग शामिल हैं। और फिर इसी हवाले में हमने तीसरी तरह के लोग वो देखे जिनको खुदावंद यीशु ने कोई मजहबी ओहदा दे रखा है, जिनको खुदावंद ने फुल टाइम खिदमत के लिए बुला रखा है और खुदा उन्हें भी इस्तेमाल करता है। तो यूं मेरे अजीजों, हमने इस गलत सोच से निकलना है कि खुदा की खिदमत करना सिर्फ उन्हीं का काम है जिनके पास कोई मजहबी ओहदा है। तो मेरी दुआ है कि हम अपनी इस गलत सोच से निकलें कि खुदा की खिदमत करना चंद लोगों का ही काम है, बल्कि हम तमाम के तमाम जो खुदा के लोग हैं, जहां पर भी खुदा ने हमें रखा, हम उन सारे तोड़ों को इस्तेमाल करके उसकी खिदमत करते रहें ताकि खुदा के मकसद जो इस दुनिया में हैं वो हमारे वसीले से पूरे हो सकें। Think biblically, live purposefully, have a very good day.